गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड ऑफ ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 10th फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ जो आपको बुक रीड करते वक्त मिलेंगे। जब बुक का आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको ये टर्म्स उस बुक में मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टर्म के साथ, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। जब आप नए ट्रीज़ उगाते हैं उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो ओपन प्रोटेक्टेड और बड़े लार्ज एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्लांट्स। कॉनिफेरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ट्रीज़ कोन बेयर करते हैं, कोन शेप्ड, जैसे पाइन ट्री। इसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ का, ये बन जाते हैं कॉनिफेरस। ये आपको हिमालयन रेंजेस, माउंटेनियस एरियाज़ में मिलेंगे। फिर आते हैं हमारा डेसिडियस प्लांट्स। डेसिडियस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपने लीव्स गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। इसी के ऑपोजिट वाले प्लांट्स हैं एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स किसी भी सीज़न में अपने लीव्स को शेड नहीं करते, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, जब ट्रीज़ को काट दिया जाता है। एफॉरेस्टेशन में हम नए ट्रीज़ लगाते हैं, डिफॉरेस्टेशन में ट्रीज़ को काट दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फ्लोरा, फौना और फिज़िकल इन्वायरमेंट, इन तीनों को मिला के एक एरिया का इकोसिस्टम बन जाता है। अब फ्लोरा फौना क्या होते हैं? फौना एनिमल्स को बोला जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, फ्लोरा प्लांट्स को बोला जाता है, और फिजिकल एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो फ्लोरा, फौना एंड फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। फिर हमारे पास टर्म है पोचिंग। पोचिंग, जब आप इलीगल हंटिंग करते हो एनिमल्स की या बर्ड्स की, तो उसके लिए पोचिंग टर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो प्लेस है जहाँ पे पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स एनिमल्स के रहने के लिए, और वो वहाँ पे ही पाए जाते हैं, उसी एरिया में मिलते हैं, वो बन जाता है हैबिटेट। हैबिटेट इज़ लाइक घर फॉर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है फर्दर डिप्लीशन से। पहले ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि उनको डिप्लीट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, इसीलिए उन फॉरेस्ट को बना दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिनको बचाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो हैं वो वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं, उन्हें पहले से रिजर्व किया जा रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहले से ही कंजर्व करके रखा हुआ है, बना के रखा है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट हैं। और प्रोटेक्टेड में जब हमें पता चलता है कि ये डिप्लीट हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये फर्दर डिप्लीट ना हो, उन फॉरेस्ट को बना दिया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेट ग्रोव्स। सीक्रेट ग्रोव्स नेचुरल ट्रैक्ट हैं फॉरेस्ट के या ट्रीज़ का कोई एरिया, जो कम्युनिटीज़ या कुछ कम्युनिटीज़ उनको सीक्रेट मानती हैं, जैसे फॉरेस्ट गॉड या गॉडेसेस जो उनको मानते हैं या पूजते हैं, वो सीक्रेट ग्रोव्स बन जाते हैं। उन ट्रीज़ को भी कोई नहीं हाथ लगाता या कोई नहीं काटता। फिर आता है वर्ड सेंचुरी। सेंचुरी है प्रोटेक्शन टू गिवन टू सर्टन वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स, कि उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट ना हो और हंटिंग ना हो उनकी। सेंचुरी में किसी एक पर्टिकुलर एनिमल, एक या दो या प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए उसे सेंचुरी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे पास टर्म्स स्पीशीज़ से रिलेटेड। अब स्पीशीज़ कौन कौन से टाइप्स की हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे या ख़तरे में हों, जैसे कि ब्लैक बक, इंडियन राइनो, जो एक्सटिंक्ट ख़त्म हो सकती हैं, डेंजर में हैं अभी, वो बन गई इंडेंजर्ड स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होती जा रही है और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हैं,
वो स्पीशीज़ बन जाती हैं वल्नरेबल स्पीशीज़। अगर ये नेगेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ये उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले जाएंगे, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट। फिर आती है हमारे पास रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ वो स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड में भी जा सकते हैं और वल्नरेबल में भी जा सकते हैं अगर उनके नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू होते रहे, उनके पॉपुलेशन को कम करने वाले फैक्टर्स चलते रहे, तो वो रेयर स्पीशीज़ इंडेंजर्ड की तरफ भी जा सकती हैं और वल्नरेबल की तरफ भी जा सकती हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, ये रेयर स्पीशीज़ है। फिर हमारे पास एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं जिनको आइसोलेट करता है कोई ना कोई जोग्राफिकल बैरियर। जैसे इसमें एग्जांपल दी है अंडमान टील और निकोबार पिजन। अंडमान टील एंड निकोबार पिजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं जो इंडिया के आइलैंड्स हैं। इनको आइसोलेट करने वाला जोग्राफिकल बैरियर है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। ये वहाँ से बाहर और किसी जगह पे पाए नहीं जाते, इसीलिए उन्हें बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। लास्ट स्पीशीज़ है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ अब इस जगह पे या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी लोकल एरिया में या कंट्री पे या अर्थ पे ख़त्म हो चुकी हैं, वो होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जैसे एशियाटिक चीता एशिया में ख़त्म हो गया है, वैसे ही पिंक हेड डक, ये होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो ख़त्म हो गई हैं। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स से हम चैप्टर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है एंड व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लिटरल सेंस में देखें, बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। तो बायोडाइवर्सिटी हो गया नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन ए स्पेसिफाइड रीजन। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में जब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, वो बन जाती है बायोडाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स की स्पीशीज़ हो गई, एनिमल्स की स्पीशीज़ हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ हो गई। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि ये इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक तीनों तरीके में यूज़फुल हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ती है इससे, डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट क्रॉप्स मिल सकती हैं। ये क्लाइमेट को और इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और ये ह्यूमन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमने डाइवर्सिटी देखी हुई है, डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं हम, उनके साथ मिलते हैं, एनिमल्स के साथ मिलते हैं। ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड वाई बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कम्युनिटीज़ ने कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व भी किया और प्रोटेक्ट भी किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर लोगों ने मिलके, कम्युनिटी ने मिलके माइनिंग रेजिस्ट करवाई, माइनिंग को रेजिस्ट किया कि यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर मिलते हैं। बिश्नोई विलेजेस जो राजस्थान की हैं, वहाँ पे नीलगाय, ब्लैक बक्स, चिंकारा जिसे कहा जाता है, और पीकॉक्स को हंटिंग से बचाया गया। ये भी कम्युनिटी लेड मूवमेंट है। नेचर वर्शिप जो लोग करते हैं वो सेक्रेड ग्रोव्स बना के फॉरेस्ट को बचाते हैं। और कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में दोनों में सेक्रेड माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, जैसे कि पीपल, बनियन ट्रीज़। इसीलिए उनकी पॉपुलेशन भी कम नहीं होती क्योंकि उन्हें कोई ऐसे काटता नहीं है। ये आगे हमारे कम्युनिटी लेड मूवमेंट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में यूज़ की गई हैं, जो कि हो भी चुकी हैं और यूज़ हो भी रही हैं। जैसे कि चिपको मूवमेंट, ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है उत्तराखंड का। इससे कम्युनिटी ने, लोगों ने डिफॉरेस्टेशन होने से बचाया था अपने फॉरेस्ट को। फिर एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, नए पेड़ उगाना। इकोलॉजिकल फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग में सस्टेनेबल फार्मिंग की बात होती है, जितनी ज़रूरत उतना ही यूज़ हो रिसोर्सेज का, वो होती है इकोलॉजिकल फार्मिंग।
फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी बनाई गई, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करवाया गया फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, स्टेट्स में और फुल कंट्री में भी एज सच। फिर कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किया जा भी रहा है और आगे भी किया जाएगा। टिम्बर फॉरेस्ट, टिम्बर जो है घर बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में, जिससे वुड मिलती है, स्ट्रॉन्ग वुड मिलती है टिम्बर, उससे उन फॉरेस्ट को बचाया गया है। तो ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं जिससे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया गया है। अंत में बस इतना ही कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। होपफुली आप इस चैप्टर को, सारी स्लाइड्स को लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इनको आगे आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड। थैंक यू एंड फील फ्री टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।